स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम लोग इस वीडियो से शुरू करते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 62 है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। राम, राज और जॉर्ज तीन पार्टनर्स हैं जो कि 5:3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप agreement, George is to get a minimum amount of rupees 10,000। जॉर्ज को 10,000 की गारंटी मिली हुई है एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। ठीक है, यानी कि हर साल उसको कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू रुपीज़ 40,000। 2018 का प्रॉफिट दे रखा है 40,000। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रिपेयर द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या पता चला कि राम, राज और जॉर्ज तीन पार्टनर्स हैं, 5:3:2 में बांटते हैं। जॉर्ज को ये गारंटी है कि उन्हें कभी भी 10,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, और 2018 का प्रॉफिट है 40,000 और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो इस 40,000 को हम लोग बांटेंगे 5:3:2 में। ठीक है, और देखेंगे कि क्या जॉर्ज का जो शेयर है 2/10 है ना, तो 2/10 जो उनका शेयर है, क्या 2/10 10,000 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा नहीं है कि किस पार्टनर ने गारंटी दी है, तो हम ये मानेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन लोगों ने गारंटी दी है। साथ में ये भी नहीं लिखा है कि किस रेशियो में गारंटी दी है, तो फिर हम लोग जो इनका रिमेनिंग रेशियो बचता है, यानी कि जॉर्ज का शेयर हटाने के बाद, जॉर्ज का शेयर हटा दिया 2, तो क्या बचता है 5:3। तो हम ये मानेंगे कि राम और राज ने गारंटी दी है जॉर्ज को 5:3 में। यानी अगर कोई डिफिशियंसी आती है, कोई कमी आती है, 10,000 के अमाउंट में कोई भी कमी आती है, तो उस कमी को राम और राज 5:3 में उठाएंगे। मतलब 5/8 शेयर देगा राम और 3/8 शेयर देगा राज। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो राम, राज एंड जॉर्ज पार्टनर थे, 5:3:2 में बांटते थे। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, जॉर्ज इज़ टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 एज इज प्रॉफिट। उसके प्रॉफिट के हिसाब से जॉर्ज को 10,000 रुपीज़ मिलना चाहिए कम से कम, और प्रॉफिट दे रखा है 40,000। ये हो गया आपका शॉर्ट समरी। ठीक है, अब आइए वर्किंग नोट देखते हैं इसका। सबसे पहले हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ही करना है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। राम शेयर क्या होगा, 40,000 का 5/10 अकॉर्डिंग टू PSR, यानी 20,000। राज का शेयर क्या होगा, 40,000 का 2/10 12,000। एंड जॉर्ज का शेयर होता है 40,000 का 2/10, ये 3/10 है सॉरी, और ये 2/10 8,000। ओके, तो अब देखो, जब ये इसको क्या मिला है जॉर्ज को 8,000 है ना, तो आपको ये लिखना होगा हमेशा जब भी ये गारंटी वाले क्वेश्चन लगाएंगे और गारंटी का अमाउंट अगर कम होता है तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, जैसा कि मैंने लिखा है, जॉर्ज गेट रुपीज़ 8,000 विच इज़ लेस दैन द गारंटीड अमाउंट, है ना। जॉर्ज को 8,000 मिला है जो कि उसके गारंटीड अमाउंट से कम है, इसलिए आपको क्या करना होगा, राम और राज जो हैं ये डिफिशियंसी अमाउंट को देंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा पार्टनर गारंटी दे रहा है। जब ये बात नहीं लिखी है कि कौन सा पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो हम ये मानेंगे कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्होंने गारंटी दी है। और किस रेशियो में दी है, तो उनकी जो रिमेनिंग रेशियो है, ओवरऑल रेशियो था 5:3:2, तो 2 हटा दो जॉर्ज का, क्या बचता है 5:3, यानी कि राम और राज ने 5:3 में गारंटी दी है। ओके, तो राम गेव टू जॉर्ज, राम जॉर्ज को कितना देंगे, 2,000 का 5/8। 2,000 कहाँ से आ रहा है, 10,000 की गारंटी थी जिसमें से 8,000 इनको सीधे सीधे मिल जा रहा है। 2,000 रुपये की कमी आ रही है गारंटीड अमाउंट से, है ना, 2,000 रुपये की कमी आ रही है, यही कमी राम और राज मिल करके पूरा करेंगे। तो 2,000 को 5/8 हो गया 1,250, 1,250। एंड राज गेव टू जॉर्ज, राज कितना देंगे, 2,000 का 3/10 यानी कि 750। ये वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका। ओके, अब हम देखते हैं इसका पीएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने जब ये टॉपिक बताया था उसी तरीके से इसको करेंगे। टॉपिक में डिस्कशन इसके बारे में हम लोग कर ही लिए थे। सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, जैसा लिखते हैं हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो राम्स कैपिटल, राज कैपिटल एंड जॉर्ज कैपिटल। राम के कैपिटल में इनके शेयर में कितना आया था, इनके शेयर में आया था 20,000। ये 20,000 है, मैंने 2,000 लिखा हुआ है, इसको 20,000 कर लो। ठीक है, ये 20,000 है। ओके, 20,000 है। 20,000 में से 1,250 माइनस कर देंगे, 1,250 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि
राम ने भी गारंटी दी थी जॉर्ज को, तो जो एक्स्ट्रा जो डिफिशियंसी अमाउंट है वो इनके में से भी माइनस किया जाएगा और राज में से 12,000 में से 750 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से राम का शेयर आ जाएगा 18,750 और इनका 11,250 और जॉर्ज का हो गया अपना 8,000 इनका शेयर आया था, उसमें 1250 एंड 750 ऐड कर लेंगे तो 10,000 इनका शेयर यानी कि जो गारंटीड अमाउंट है वो पूरा हो गया 40,000। तो एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को कभी भी गारंटीड अमाउंट से कम अमाउंट नहीं मिलेगा। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट करते समय गारंटीड अमाउंट मिल जाता है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट करते समय यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय जो है गारंटीड अमाउंट अगर मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते समय गारंटीड अमाउंट से कम होता है तो जो भी डिफिशियंसी अमाउंट होगी उस डिफिशियंसी अमाउंट को हम हमेशा इसी तरीके से मैनेज करेंगे कि जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट में से माइनस करेंगे और जिसको गारंटी मिली है उसको उसके में प्लस करेंगे। तो ये तो हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। साथ में इसकी एंट्री भी सुन लो, अगर जर्नल एंट्री आती है क्वेश्चन में तो जर्नल एंट्री में कोई मतलब जर्नल एंट्री जब हम करेंगे ना तो जर्नल एंट्री में हमको इसके लिए अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो ये हमने प्लस माइनस किया है उसके लिए अलग से एंट्री नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री होती है उसी को करेंगे इस वाले अमाउंट के साथ। ओके, यानी कि जो ये माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया है इसी वाले अमाउंट के साथ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री कर देंगे। ओके, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 62। अब अगला